कुत्तों को सबसे वफादार जानवर और इंसान का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है, लेकिन यही कुत्ते कई बार आक्रामक भी हो जाते हैं और इंसान को काटने लगते हैं। इस वक्त डॉग बाइट की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ी। ताजा मामला है ग्वालियर का, जहां आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। बच्चों को होठ और गाल पर कुत्तों ने जख्मी करके घायल किया है। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं इसके पहले इंदौर में भी 8वीं के छात्र पड़ोसी के कुत्ते को काटने का मामला सामने आया था। छात्र को मुंह में दबाकर कुत्ते ने घसीटा था। इधर छत्तीसगढ़ में भी आवारा कुत्तों का आतंक कुछ कम नहीं नजर आ रहा। रायपुर में घर के सामने खेल रही मासूम को कुत्तों ने नोच लिया था। इधर कांकेर में भी आवारा कुत्तों से लोगों में दहशत का माहौल है। तो शहर शहर आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर लगातार डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही कुत्तों में इस तरीके के मामले और सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आवारा कुत्तों का जो आतंक है इलाके में लोगों को दहशत में डाल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर, इंदौर, रायपुर से, जहाँ कुत्तों के झुंड ने दहशत फैला रखी है। कहीं बच्चियों को जख्मी किया तो कहीं स्कूली बच्चों को घायल किया है। पहली तस्वीर ग्वालियर की, जहां आज का ताजा मामला है। 2 बच्चों को नोचा है ग्वालियर में कुत्तों ने और फिलहाल दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8वीं के छात्र पर हमला हुआ था। इंदौर की ये वारदात है। इंदौर में पड़ोसी के कुत्ते ने छात्र को घायल कर दिया था। इसके बाद हालांकि पड़ोसी पर FIR भी हुई है। तो तीसरी वारदात राजधानी रायपुर की, जहां बच्ची को जख्मी कर दिया कुत्तों ने। चौथी वारदात कुत्तों के झुंड से कांकेर में भी दहशत है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर इन दिनों डॉग बाइट के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और इसको लेकर बंसल न्यूज के भी कई सवाल हैं, वो आपके सामने रखते हैं। कुत्तों की आबादी कम करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पहला महत्वपूर्ण सवाल है, कुत्तों की बढ़ती आबादी को लेकर आखिर नगर निगम प्रशासन क्या कर रहा है? लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं घट रहा है कुत्तों का कुनबा? देखिए, लाखों रुपए कुत्तों की नसबंदी के लिए लगाए जा रहे हैं, इसके बावजूद जो कुनबा है कुत्तों का वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। कुत्तों की आबादी कम करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे प्रशासन की तरफ से, वो नहीं उठाए जा रहे। एनिमल वेलफेयर के लिए आखिर क्या किया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण अहम सवाल है। जब लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं तो फिर कुत्तों के जो डॉग बाइट के मामले वो क्यों नहीं कम हो रहे? स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? आखिर स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नगर निगम की जवाबदेही बनती है। नगर निगम नसबंदी करवा रहा है कुत्तों की। आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर से गौरव शुक्ला, तो ग्वालियर से उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं गौरव आपका रुख करूंगी। डॉग बाइट का मामला वहां पर सामने आया, राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। आखिर क्यों मौन है नगर निगम प्रशासन, कर क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं होगा जब किसी मासूम को कुत्ते के झुंड ने नोचा हो। सोमवार की घटना ने एक बार फिर से नगर निगम के कार्यशैली पर जो है सवाल खड़े किए। नगर निगम लगातार दावे करता है कि कुत्तों की नसबंदी की जाएगी ताकि इस तरीके से जो कुत्तों की भीड़ बढ़ रही है वो ना बढ़े, और उनके जो देख रेख के लिए लगातार काम करने की दावा जो है नगर निगम करते आए, लेकिन वो कहीं पर सत्यता में नहीं दिखता। लगातार इनकी संख्या में उतना ही इजाफा हो रहा है और डॉग बाइट की घटनाएं जो हैं वो प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। राजधानी रायपुर के अलावा भी जो प्रदेश के अन्य जिले हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और जिम्मेदार केवल और केवल जो कागजी कार्रवाई है उस पर ही काम करते नजर आ रहे हैं। जो धरातल पर काम होना है वो काम नहीं नजर आ रहा है। और जब हमने नगर निगम के जिम्मेदारों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हमने पूरी तैयारी की थी, डॉग कैचर भी हमने भेजे और डॉग कैचर के माध्यम से कई कुत्तों को, जो डॉग्स हैं, उन्हें उठाया भी गया है और उसके बाद उनकी नसबंदी भी कराई जा रही है ताकि तो कहीं ना कहीं वादे और दावे जो है वो केवल दिख रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे जो है वो खोखले नजर आ रहे हैं। सोमवार को केवल 2.5 साल की मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा था और उसके बाद उसे घसीटने की भी कोशिश की थी। हालांकि वहां के बच्चों के द्वारा चिल्लाए जाने पर वहीं पर बच्ची को छोड़कर कुत्ते वहां से हट गए थे। लेकिन सवाल वही है कि जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं, और केवल बयानबाजी का दौर जारी है। जी बिल्कुल गौरव, आपने सही सवाल कहा है। सवाल यही कि जिम्मेदार आखिर क्या करे। रुक करते ग्वालियर का उमेश हमारे
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आज ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया, 2 बच्चों को कुत्तों ने काटा है, गाल और गले पर नोचा है। अब प्रशासन का क्या कहना है? क्या इस घटना के बाद प्रशासन जागा है वहां पर? देखिए साधना, बिल्कुल पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जो डॉग्स हैं वो और खूंखार होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ग्वालियर में लगातार डॉग बाइट्स की घटनाएं, उनमें अब इजाफा होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर बीते दिन की बात की जाए तो 2 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां एक 11 वर्षीय बालक और एक जो स्कूल से छात्रा लौट रही थी, उसको कुत्तों ने नोच लिया है और उनके चेहरों पर निशान बनाए हैं, चोट के निशान है, वो काफी गंभीर है और उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पॉस कॉलोनियाँ हैं, पॉस कॉलोनियों में जब आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं तो कहीं जो बच्चे खेलते हैं उन पर अटैक करते हैं और लगातार जो कॉलोनी के जो लोग हैं वो लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई अमल नहीं होता है, अमल नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि अब इस तरह की जो घटनाएं, डॉग बाइट्स की घटनाएं, वो लगातार और बढ़ती जा रही हैं और इनमें इजाफा हो जाता है। अगर पूरे 23 दिन की बात की जाए नवंबर माह की, तो 494 केस हैं, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। कहीं ना कहीं डॉग बाइट्स का जो केस है उससे जो शहर के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। अब जो जिम्मेदार हैं, अगर नगर निगम की बात की जाए तो अगर समय पर नसबंदी करते तो शायद इस तरह का जो कुनबा है डॉग्स का वो नहीं बढ़ता और लोग सुरक्षित रहते। लेकिन नगर निगम की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है। करोड़ों रुपए का जो फंड है उसको बंदरबाट कर लिया जाता है और कागजों में सिर्फ नसबंदी कर दी जाती है। तो इस देखिए तरीके पहले का मैं जो आपको ये बंदरबाट पॉस के कॉलोनी मामले आप कह आप रहे हैं देख सकते सामने हैं। आ रहे हैं, प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, इस लापरवाही का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए राजधानी की बात करते हैं। भोपाल में भी कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्ट्रीट डॉग के काटने से आए दिन कितने लोग न जाने घायल हो जा रहे हैं। खासकर स्कूलों से आने वाले बच्चे और शाम को पार्क पर टहलने वाले लोगों के लिए कुत्ते मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भूख भी कई बार इस तरह की घटनाओं का कारण बन जाती है। डॉग्स के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, उससे अपना दोस्त बनाया जा सकता है। यानी प्रशासन अगर कुछ सुध नहीं ले रहा है तो लोगों को अब अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। प्रदेश में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही, खासतौर से उनका बिहेवियर चेंज भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कई बार जब लोग उनके पास कुछ फूड भी डालते हैं उसके बावजूद भी भौंकते हैं और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वेटनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तोमर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करें। सर, हम देख रहे हैं लगातार डॉग्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, इसके पीछे सीधा सीधा कारण ये है कि लोगों की जो सहिष्णुता, जो उनके प्रति ये प्रेम है या उनके जो दुलार जो करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का हो रहा है। हालांकि हमारे यहाँ भोपाल में तो फिर भी आप देखेंगे काफ़ी डॉग लवर्स भी बहुत लोग हैं जो कि डॉग्स को काफ़ी उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, या कोई घायल हो जाए तो उनका इलाज कराते हैं। निश्चित ही होता क्या है कि जब ये भूखे रहते हैं, जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है और उनको लगता है कि कोई हमारे पास आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि हमको काट न लें, वो उनको जब सेफ्टी ऐसा लगता है कि हम असुरक्षित हैं, उसी स्थिति में वह काटते हैं, अन्यथा तो नहीं काटते। खासतौर से हम देख रहे हैं पीछे कुछ डॉग्स भी नजर आ रहे हैं, तो कई जब गाड़ियां जाती हैं तो एक बार वो गाड़ियां देखते हुए उनके पीछे भी दौड़ते हैं, भौंकते भी हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, कई बार गाड़ियों से हिट किए हुए रहते हैं, कई बार गाड़ियाँ टक्कर मारती हुई निकल जाती हैं, चोट लग जाती, तो इसलिए उनको दूर से आते से देखते हैं जब भी, तो उन्हें यही लगता है कि ये हमको फिर चोट मार करेंगे, जो हमें फिर कुछ घाव पहुंचाएंगे, तो इसलिए वो उनके पीछे दौड़ते हैं और वो इरिटेट होते हैं उनको देख के, इसीलिए जो है। और जब तक वो इरिटेट होते रहेंगे तो निश्चित ही वो एग्रेसिव होंगे। और दूसरे जब भूखे रहते हैं, वो भी एक कारण है कि वो भूखे भी रहते हैं, जब कोई भूखा रहेगा तो निश्चित ही वो एग्रेसिव होगा। जो इस तरीके का जो डॉग में बिहेवियर चेंज हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ह्यूमन चेंज भी है कि हम समाज के लोग भी कई बार डॉग को कोई गाड़ी मार के चला जाता है, कोई जानबूझ के पत्थर मार देता है, या कई बार डॉग भूखे होते हैं तो उस समय भी वो अग्रेसिव होते हैं। सुनील सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।